आज के स्वास्थ्य की बात करते हैं तो मेरे ख्याल से शायद ही कोई ऐसा होगा जो फिट नहीं होना चाहता है। लेकिन जब भी फिटनेस की बात आती है तो लोग बहुत अधूरा ज्ञान लेकर के घूमते हैं। और इसी अधूरे ज्ञान को पूरा करने के लिए आज इस वीडियो में मेरे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर आर.के. शर्मा, जो कि एक प्रख्यात साइकियाट्रिस्ट हैं। इन्होंने अपनी साइकियाट्री की है निम्हांस बैंगलोर से और एक प्रख्यात लाइफ कोच हैं। मैं हूं आपका दोस्त आरजे अंशुमान और स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। और सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। आज की बात करते हैं तो लोग हेल्थ को लेके बहुत जागरूक हुए हैं, ये बात तो अच्छी बात है। लेकिन हम देखते हैं कि हेल्थ को लेके जो जागरूकता आई है वो एक सेक्शन तक सीमित है। जब भी आजकल लोग हेल्थ की बात करते हैं तो फिजिकल फिटनेस को बहुत लोग फोकस करते हैं। लोग बॉडी बनाना चाहते हैं, लोग फिट दिखना चाहते हैं। लेकिन क्या लगता है आपको कि क्या हेल्थ का मतलब सिर्फ फिजिकल फिटनेस है? डॉक्टर साहब देखिए, अगर आप हेल्थ की बात करें तो अगर आप हेल्थ की डेफिनेशन भी देखें जी, तो हेल्थ की डेफिनेशन जो कहती है वो कहती है फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। इसीलिए हम कहते हैं कि जो कोविड में हमने देखा कि हम दुनिया से बिछड़ गए, तो उसने हमें और प्रभावित किया। बिल्कुल। तो फिजिकल फिटनेस यस डेफिनेटली मदद करता है, कहीं ना कहीं वो मेंटल बैलेंस भी करता है, पर अपोजिट भी है। यानी कि मेंटली अगर हम ज़्यादा फिट होंगे तो शायद हम फिजिकल फिटनेस पे बेहतर हो पाएंगे। जैसे कि हम अगर बात करें कि हम रनिंग कर रहे हैं, जिमिंग कर रहे हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? सबसे ज़्यादा मेंटल वेलबींग चाहिए होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज के इस दौर में बहुत ज़्यादा। राइट। हम जब साइकिलिंग करते हैं और जब कभी लंबे रूट पर जाते हैं तो कई बार क्या होता है, हमारी फिजिकल हेल्थ जवाब दे देती है और उसके बाद हमारी जो मेंटल हेल्थ होती है, मेंटल स्ट्रेंथ होती है, वो हमें मोटिवेट करती है कि नहीं, अभी तुम्हारी एनर्जी ख़त्म नहीं हुई है और तुम्हें ये काम आगे करना है, साइकिलिंग और करनी है। आज की बात करते हैं जो युवाओं में जो डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे हैं मेंटल हेल्थ के को पाने के लिए। अगर हम देखें तो क्या क्या डिस्ट्रैक्शंस आप देखते हैं कि युवा कहाँ डिस्ट्रैक्ट हो रहा है मेंटल हेल्थ के चक्कर में? देखिए, जो आज के टाइम में जो सबसे ज़्यादा अगर कोई वर्ग प्रभावित हुआ है, हालांकि हम बात करते हैं बहुत सारे कि बुजुर्ग वर्ग भी हुआ है और भी सभी वर्ग प्रभावित हुए हैं, पर युवा वर्ग कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि एक जो पहले जो हमारी जो वैल्यूज़ थी, जो बहुत सारी डायरेक्शन थी, वो कहीं ना कहीं बहुत बदल गई है, ट्रैक्स बदल गए हैं जी। और बहुत से कारण, उसका मैं एक कारण नहीं कहूँगा, पर हाँ, जो हमारे एंगल से अगर आप देखिए, मानसिक स्वास्थ्य के एंगल से या मनोचिकित्सा के एंगल से देखें, तो जो हमारे सामने जो मेजर प्रॉब्लम्स आ रही है जी, वो आ रही है कि युवाओं के अंदर कुछ चीज़ों की जो प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं, वो है खास तौर पे जैसे नशे के प्रति उनका आकर्षण। नशा कई तरह का है, ऐसा नहीं है कि नशा मतलब सिर्फ शराब है। शराब तो देख ही रहे हैं हम, उसके अलावा इनफैक्ट जो मोबाइल का भी जो ट्रेंड, जो एक्सेस यूज हो गया है, वो भी उसी का एक प्रकार है। और आजकल जो नए नशे हैं जैसे कि MDMA है या बहुत सारे इस तरह के नशे सामने आ रहे हैं। उसके अलावा युवाओं के अंदर कहीं ना कहीं जो टॉलरेंस लेवल है, जो हम कहते हैं कि जो डिप्रेशन यानी अवसाद या चिंतित बहुत हो गए हैं, पर आखिर क्यों आज के समय में ज़्यादा देखने को मिलता है? बिल्कुल। क्योंकि प्रतिस्पर्धा तो है, बिल्कुल, पर प्रतिस्पर्धा के लिए जो उनका जो माइंडसेट होना चाहिए, जो उनको उसके अंदर जुड़े रहने के लिए या उसमें लड़ने के लिए या उससे प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने के लिए, वो उतना स्ट्रगल नहीं कर पा रहा है। और शायद वही कहीं ना कहीं आगे जाके हम कह रहे हैं ना, साइकिल चला रहे हैं और वो ब्रेक हो गया है। हाँ जी। तो वो ब्रेक ढंग से नहीं लग रहा है, पर ब्रेक हो गया है, और वही सबसे बड़ा एक कारण है इनके अंदर एक परेशानी का। ठीक है। और एक जो मुख्य, और हम जो आमतौर पर आजकल जो देख रहे हैं, खास तौर पर युवाओं के अंदर, चाहे हम स्कूल की बात करें या हम लोग कॉलेजेस की बात करें, तो हम लोग देख रहे हैं कि एक रिलेशनशिप का एक बहुत बड़ा चैलेंज हम उनमें दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल। वो एक बहुत अपने आप में कि ठीक है, रिलेशनशिप थी, पहले भी थी और नहीं भी थी, बहुत सारी चीजें थी, और हम जानते हैं हार्मोनल चेंजेस भी हैं, ये उम्र ऐसी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल्चर है जो बहुत तेज बढ़ा है और उसमें ब्रेकअप्स भी बहुत तेज बढ़े हैं। यस, दैट इज, एंड ब्रेकअप का मतलब वो सिर्फ फिजिकल ब्रेकअप नहीं है। अगेन इट इज समथिंग, यू नो, हम कहते हैं हार्ट ब्रेक हो गया है, माइंड ब्रेक हो गया है, मेंटल ब्रेकअप हो गया है, वो बहुत अफेक्ट कर रहा है। और वहां से जो रास्ते निकल रहे हैं आजकल, जो आप देखते हैं बहुत बार, इनफैक्ट मीडिया में भी दिखाई पड़ता है, और जो रियलिटी भी है, वहीं से शुरुआत होती है। कहीं वो डिप्रेशन की अवसाद की तरफ और बढ़ जाता है, बिल्कुल, कहीं वही चीज़ और ज़्यादा नशे की तरफ बढ़ जाती है, और बहुत बार इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आत्महत्या तक भी चीज़ें पहुंच रही है। बिल्कुल। अच्छा, युवाओं के ठीक पहले एक और वर्ग आता है जब कोई बच्चा होता है और उसके बाद वो युवा बनता है। बच्चों में आजकल देखें तो बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स देखे जा रहे हैं जो पहले नहीं देखे गए हैं बड़ी मात्रा में। कौन कौन से वो मेजर डिसऑर्डर्स हैं और क्या उसका कारण आप देखते हैं एक मनोचिकित्सक होने के नाते?
देखिए जो बच्चों की आप बात करें, बच्चों को हम डिवाइड करते हैं अलग अलग कैटेगरी के अंदर जी, और उसमें बहुत सारी चीज़ों का रोल होता है। अगर हम छोटे बच्चों की बात करें तो यस, पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। पेरेंट्स कैसे पेरेंटिंग, कैसे उनको सीखना है, कैसे करना है। बहुत से लोग कहते हैं पेरेंटिंग तो हम जानते हैं, पर ऐसा नहीं है। बहुत से फैक्टर्स होते हैं। आज के इस दौर में पेरेंटिंग बदल गई है, दौर बदला है, चीज़ें बदली है, सब कुछ डिजिटलाइज्ड हो गया, बहुत चीज़ें, तो हर चीज़ में जब बदलाव आया है तो पेरेंटिंग में भी बदलाव आया है जी। ये तो हो गया छोटे बच्चों में। पर जो मेजर चैलेंज जो आता है वो कहीं ना कहीं, जिसपे हम लोग स्पेसिफिकली लाइफ स्किल्स की हम बात करते हैं, जहाँ पे हम लोग लाइफ कोच के रूप में काम कर रहे हैं, वहाँ पर सबसे बड़ी जो चैलेंज आ रहा है वो आ रहा है जो एडोलसेंट एज है। बिल्कुल। तो हम लोग अगर बच्चों में, चाहे वो 12 साल के ऊपर उससे भी नीचे, हम पढ़ाई की तो बात कर रहे हैं कि पढ़ाई बहुत अच्छी होनी चाहिए, पढ़ाई में अव्वल होना चाहिए, आगे हम लोग फ्यूचर में जो भी उनके करियर को लेकर बड़े गोल्स हमारे हैं, बहुत अचीव करेंगे। राइट राइट, करेक्ट। पर क्या हम, हमारे लिए जिंदगी वही है? क्या जिंदगी वही है? सवाल ये उठता है, क्या आखिर में जिंदगी वही है? क्योंकि पढ़ाई के लिए भी कहीं ना कहीं आपको मेंटली प्रिपेयर होना, मेंटल मेकअप आपका ठीक से होना, उसमें अगर आप थोड़ा सा पीछे रह गए, नीचे रह गए या नहीं कर पाए, तो उस मोमेंट पे कैसे हैंडल करना है, कैसे स्ट्रेस को डील करना है, क्योंकि वो एक कहते हैं ना बीज डल गया है। बिल्कुल। वो बीज नहीं डलना चाहिए, या उस बीज को आपको हैंडल करना नहीं चाहिए, सही तरीके से खाद पानी होना चाहिए। राइट। नहीं तो वो स्ट्रेस आगे जाके जो डिसऑर्डर्स आप जो देखते हैं, बड़े बड़े जो एडिक्शन वगैरह, वो वहाँ से शुरुआत होती है। इससे पहले कि सोल्यूशन की बात करें, क्विकली आपसे हम जानना चाहेंगे कि अगर बच्चों में जो प्रॉब्लम्स अभी दिख रही हैं उनको केटर ना करें, ध्यान ना दें उन पे, तो आगे चल के वो कौन कौन से मेजर डिसऑर्डर्स बन सकते हैं? हाँ, जो आपका पहले अभी सवाल था उसमें भी आपने सवाल किया था कि जो डिसऑर्डर लेवल पे हम बात करें, अगेन हम दो एंगल से देखते हैं। एक डिसऑर्डर यानी कि डिजीज, ठीक है, और एक डिजीज नहीं है पर मेंटल हेल्थ इशू है, यानी सफर तो कर रहे हैं। बिल्कुल, सफ़र कर रहे हैं कि थोड़ा वो स्ट्रेस में रह रहे हैं, एंग्जाइटी है, चीज़ें उतने अच्छे से नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं। और जो आजकल जो बच्चों में देखने को मिल रहा है खास तौर पे, मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, 15 साल 17 साल उससे भी छोटे बच्चों में चेस्ट पेन, स्टोमक पेन, जल्दी से कार्डियोलॉजिस्ट के पास पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली पैनिक अटैक, सोमेटिक सिम्टम्स बहुत बढ़ गए, वो मेंटल स्ट्रेस की वजह से। तो स्ट्रेस का वो फिजिकल रूप है। डिसऑर्डर अलग चीज होती है। डिसऑर्डर में क्या होता है, जब वो कंटिन्यूस अगर स्ट्रेस बना रहता है, या फिर उनके जीन्स के अंदर पहले से चेंजेस है, या और बहुत सारे कारण हैं, उसकी वजह से अगर जो बीमारी के रूप में आ रहा है वो आ रहा है जैसे डिप्रेशन यानी कि अवसाद। ठीक है, एक अवसाद बहुत बड़ी बीमारी है और बहुत से लोग उसको समझ नहीं पाते कि अवसाद है क्या। तो अवसाद के जो मुख्य लक्षण होते हैं वो होते हैं लगातार बने रहना, उदासीपन, चीज़ों में इच्छा कम हो जाना, बिल्कुल काम में मन नहीं होना, बार बार रोना आना, पश्चाताप होना। ठीक है, वो एक डिसऑर्डर पे तब कहलाएगा जब वो कंटिन्यूअस है। उसके अलावा कुछ डिसऑर्डर जैसे अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर आज के टाइम में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। हालांकि ये है एक तरीके से हम कहेंगे इसको कि ये कहीं ना कहीं बचपन से ही है, न्यूरोलॉजिकल ही चेंजेस, जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं कहीं ना कहीं, पर ये अफेक्ट कर रहा है आज के टाइम में, क्योंकि प्रतिस्पर्धा का जमाना है, जब वो पूरा टेंशन नहीं दे पा रहा है। और उसके अलावा जो है वो है, हम जो खास तौर पे जो हम देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है इमोशनल इश्यूज, जी, जो हम बात करते हैं रिलेशनशिप में, इमोशनल इश्यूज, निब्बा वाला मामला, या अरे अब कैसे बहुत ज्यादा अत्यधिक, आज मेरे बेबी ने खाना नहीं खाया, वो चिंतित। सो बहुत सारे, मतलब वो जो सडन एंगर, सडन क्राइंग, सडन, कई बार तो अपने आप को हार्म भी करने लग जाते हैं। बिल्कुल, वो एक मेजर जो हम फोकस कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक टारगेट ग्रुप है। रिसेंटली हमने एक और मुद्दे पे बात की थी आपसे अपने शो में, और वो मुद्दा था कि आजकल हर एज ग्रुप और ख़ास तौर पे एडोलसेंट्स एंड युवाओं में जो अडल्ट कंटेंट है उसकी भी बहुत अच्छी रीच हो गई है, पेनिट्रेशन हो गया है। ये कितना बुरा असर डाल रहा है इस फील्ड, ये जो युवा वर्ग है, इस पर जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, कहीं ना कहीं जब हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, जब आप एडल्ट कंटेंट की बात करें तो वहाँ भी कोई ना कोई रिलेशनशिप आ गया, चाहे उसको सेक्सुअल रिलेशनशिप बोले, बिल्कुल ठीक है, बट एक्चुअली हेल्दी रिलेशनशिप जो है ना वो अफेक्ट हो गई। अब जो बच्चे जो कंटेंट को एक्सपोज हो रहे हैं, और उसके बहुत से कारण हैं। बिल्कुल, एक्सपोजर आप ये नहीं कह सकते 12 साल का बच्चा उसने देख लिया और उसने उन चीज़ों को वो कंटिन्यूस एक्सपोज हो रहा है, बट वो उसके पास पहुंचा कैसे, मीडियम क्या है, ये है ना जुगाड़ हमारे पास। ये कथा सागर है, इसमें कोई लिमिट नहीं है, इन्फिनिटी जिसको कहते हैं ना, इन्फिनिटी, देयर इज नो लिमिट। सो एक बार आप और देखिए, आप यूट्यूब पे भी जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, एक सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कंटिन्यूस बैक टू बैक। सो वो जो माइंड होता है, जो बच्चे का माइंड होता है, एडोलसेंट माइंड होता है, वो उतना मैच्योर नहीं होता, परिपक्व नहीं होता है कि वो उसको हैंडल कर पाए, कहाँ रोकना है, और वो कंटिन्यूस प्रोसेस बन जाता है, तो वायरिंग ही पूरी चेंज हो जाती है। और उसका जो सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ता है जी, वो ये है कि
उनके अंदर हेल्दी रिलेशनशिप का जो कॉन्सेप्ट है, रिलेशनशिप के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है जी। सिर्फ उसमें सेक्सुअल कंटेंट नहीं होता है, राइट, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, कैसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो, कैसे बातचीत हो, कैसे इमोशन रेगुलेशन हो, कैसे एक दूसरे को सपोर्ट हो, वो चीज़ें खत्म हो जाती है। इसीलिए जहाँ बाद में बात आती है ना ब्रेकअप, और वो हैंडल नहीं कर पाते हैं, और उसमें ये सब चीज़ें एक साथ मिक्सअप हो जाती है, पूरा का पूरा अंदर समझ में नहीं आता उनको क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये वादा है आपसे कि बहुत जल्द हम रिश्तों पर यानी कि रिलेशनशिप्स पे भी एक अलग से वीडियो लाएंगे जिसमें हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन अभी हम अगर युवाओं की और बच्चों की बात करें, सॉल्यूशंस की और आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम तो हमने फिगर आउट कर ली है कि ये दिक्कत है, चाहे वो मेंटल हेल्थ इशू है या वो कोई डिसऑर्डर है। अगर मान लेते हैं कि आपको सिर दर्द है तो वो माइग्रेन नहीं है, लेकिन दिक्कत तो है आपको ना, उससे आपको डील करना है, उसको ठीक करना है। ठीक करने की ओर हम जब आगे बढ़ते हैं तो बच्चों को कैसे ट्रीट किया जाए इस समय, ताकि वो ऐसे किसी भी प्रॉब्लम से दूर रहें। देखिए, जहाँ तक आपने ट्रीटमेंट की बात बोले, अभी आप माइग्रेन की बात कर रहे थे, हेडेक, सो हेडेक का परसेप्शन क्या है जी। सबसे पहले हेडेक का परसेप्शन जहाँ आता है, सबसे पहले आता है कि ये हेडेक है, सर का दर्द है, हाँ। ब्रेन का डिसऑर्डर है। तो इनफैक्ट लोगों के अंदर ये एक्सेप्टेंस भी नहीं आता। जैसे अभी भी आप कह रहे थे कि फिजिकल हेल्थ, जब हमने ये शुरुआत जी बिल्कुल, आजकल लोग उसी पे फोकस करते हैं। बेसिकली हेल्थ का वो जो कॉन्सेप्ट है कि ये एक्चुअली जनरेटेड माइंड में वो नहीं समझ में आ पाता है, और वो कारण है कि हम प्रॉपर अप्रोच नहीं कर पाते। तो बहुत सारे हेडेक कहीं ना कहीं लैंड अप या तो न्यूरोलॉजिस्ट के पास होंगे या फिजिशियन के पास होंगे। और मैं ये कर रहा हूँ, मेरे कलीग्स भी जानते हैं, न्यूरोलॉजी कलीग्स और बाकी सभी लोग जानते हैं कि उसमें बहुत सारा कंटेंट साइकिक होता है। ठीक है। यानी कि अगर एंग्जाइटी इतनी ज़्यादा है तो वो अपने आप में हेडेक क्रिएट करेगी। आप सोचिए, सो नहीं पा रहे हैं, आप घबराहट बढ़ गई है, तो हेडेक होगा ना। बिल्कुल। तो वो हेडेक हमको साइकिक तौर पे, यानी कि उनको अब साइकिक का डेफिनेशन क्या है? साइकिक मन से जुड़ा हुआ, तो जो विचारों की धारा बनी हुई है, जो इमोशंस इम्बैलेंस हो गए हैं, उस पे काम करने की जरूरत है। तो अप्रोच का जो सीधा फंडा है, फर्स्ट आइडेंटिफाई है क्या। जब आपको पता ही नहीं है क्या, अब रिपेयर किसको करोगे? सो आइडेंटिफिकेशन सबसे बड़ी चीज होती है, कैसे आइडेंटिफाई करना है। और सेकंड इज एक्सेप्टेंस। सो जो एक टैबू बन गया, जो स्टिग्मा बन गया, नहीं मैं कैसे मेंटली इल, और मैं, सवाल वो नहीं है। सवाल वो है कि ये प्रॉब्लम क्या है और क्यों हो रही है, कैसे विचारधारा है, और उस विचारधारा पे कैसे काम करना है। रिपेयरिंग एक प्रोसेस है, राइट। सो वो वहाँ पे आपको प्रोफेशनल हेल्प की भी जरूरत पड़ सकती है। बट यस, ये इनबिल्ट सिस्टम को जितना हम स्ट्रेंथ करेंगे उतना ही चीज़ें बेटर होंगी। कुछ कॉमन स्टेप्स जो इनबिल्ट सिस्टम को स्ट्रेंथ दें या हमारी बॉडी को, हमारी मेंटल हेल्थ को डिटॉक्सिफाई करें, टॉक्सिन्स को बाहर निकालें, वो कौन कौन से स्टेप्स हो सकते हैं घर पे या आसपास में हमारे हम ले सकते हैं? अगेन पहला स्टेप ये दोबारा इस भसड़ को अपने आप से पॉसिबली दूर रखिए, और बच्चों से भी। तो स्पेसिफिकली आप समझिए, हमारे अकॉर्डिंग स्पेसिफिकली बच्चों से और एडोलसेंट्स पे बहुत से लोगों का एक्सक्यूज है, ठीक है, कि क्लासेस ऑनलाइन हो गई और बहुत सारे तो बच्चे एक्सपोज हो गए। हम जानते हैं एक्सपोज हुए, बट लिमिटेशन किसके हाथ में होना चाहिए था? कंट्रोल कहाँ होना चाहिए था? वो कंट्रोल नहीं रहा ना। बिल्कुल। तो ये जो चीज़ है, ये मिनिमम से मिनिमम एक्सपोज हो, टाइम लिमिट हो, और स्पेसिफिकली ये बेडरूम में नहीं होना चाहिए। पॉइंट टू बी नोटेड। और बच्चों के साथ अगर ये बेडरूम में है तो देखिए, ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, अभी मोबाइल है, मेरा हाथ जाएगा, दैट्स वेरी क्लियर। सो वो आएगा और रात में वही फेसबुक और वो सब चालू हो जाएगा। बिल्कुल, सोते वक्त भी। और वहीं पे वो सब कहानियां भी वही रिलेशनशिप की चलेंगी। हम देखते क्या रोमांटिक चीजें पसंद करते हैं, क्योंकि रोमांस हमारे अंदर है बहुत ज्यादा। और वहां से वो रियल स्टोरी खत्म हो जाती है और एक हाँ। इमेजिनरी स्टोरी चालू हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और वहां पे एक्सपेक्टेशंस और पुअर एक्सेप्टेंस और वो सब चीज़ें चालू हो जाती है। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहला स्टेप है, मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। सेकंड स्टेप है कि प्रॉपर टाइमिंग, पेरेंट्स को भी प्रॉपर टाइमिंग देना चाहिए, बच्चों को भी, मतलब एक कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे है, वो भी एक्सप्रेस कर पाएँ, हम भी समझ पाए। राइट। तो पेरेंट्स भी हम समझें कि वो क्या कहना चाह रहा है बच्चा। सो लेट देम टॉक, लिसन देम, लेट एक्सप्लेन एंड इन ए प्रॉपर हेल्दी वे। जहाँ आप नहीं कर पा रहे हैं, आपकी लिमिटेशन खत्म हो गई, तो आप उसमें घबराए नहीं, आप एक्सेप्ट भी करें, आप अप्रोच भी करें। सो ये पूरे यूथ को खुद को भी जानने की जरूरत है, उनके पेरेंट्स को भी जानने की जरूरत है, सोसाइटी को भी जानने की जरूरत है। आखिरी सवाल करते हैं इस वीडियो का, और वो बड़ा अहम सवाल है, वो मैंने लास्ट में बचा के रखा हुआ था। ये सवाल कहता है कि एक्सेप्टेंस की ही दिक्कत है। मुझे हाथ में चोट लगी है तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा कि यार ये चोट लग गई है, खून बह रहा है, इसको ठीक करना है मुझे। लेकिन अगर मेरे ब्रेन को या मेरे माइंड को हेल्प की ज़रूरत है, आई कांट एक्सेप्ट इट, वरना लोग मुझे पागल कहेंगे। लोग मुझे कहेंगे कि यार ये तो मतलब दिमाग इसका गायब हो चुका है, ये फालतू जो है ट्रीटमेंट्स ले रहा है। ये जो स्टिग्मा है कि लोग ब्रेन को बॉडी का पार्ट मानने से इनकार कर देते हैं,
क्योंकि अगर वो बॉडी का पार्ट है तो उसको भी तो हेल्प चाहिए ना यार। इस स्टिग्मा को हम कैसे दूर करें? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने एक एग्जांपल दिया कि फिजिकल को लेके, मैं कहूँगा ऐसा नहीं है, फिजिकल में भी कई बार एक्सेप्टेंस नहीं आता। एग्जांपल के तौर पे डायबिटीज़, राइट, हाइपरटेंशन, बहुत बार पर्सन उसको एक्सेप्ट नहीं करता है और फिर एक दिन क्या होता है, कहीं ना कहीं स्ट्रोक आ गया। बिल्कुल हाँ, होता है ऐसा, बहुत होता है। तो वो एक्सेप्टेंस नहीं होने की वजह से वो चीज़ें सामने में बाद में लेटर ऑन दिखाई पड़ती है। ठीक है। सो यस, आप सही कह रहे हैं, मेंटल हेल्थ पे स्टिग्मा ज़्यादा है। मेंटल हेल्थ इश्यूज जहाँ पे दिख रहे हैं वहाँ स्टिग्मा ज़्यादा है। मेरे साथ क्यों? सो शायद मैं कहूँगा कि कई बार अगर मैं अपने आप को भी देखूँ तो मुझे शायद जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, जो लोग मेरे साथ में हैं, शायद वो उनके साथ और भी अगर उनके कलीग्स है, फिजिशियन या सब हैं, तो उनको शायद वो ईजिली पब्लिक के सामने बोलने में घबराएंगे नहीं, पर मेरे साथ उनका क्या जुड़ाव है और क्या नहीं है उसको बोलने में वो घबराते हैं। सो अहम बात ये, अगर स्टिग्मा से हमें फाइट करना है तो पहली बात तो हमें मिलकर करना पड़ेगा। बिल्कुल। और दूसरी बात, लेट्स टॉक अबाउट इट। बात करें। मैं कह रहा हूँ कि इलाज लास्ट प्रक्रिया, अगर अपन बातचीत भी करने लग जाएंगे तो भी चीजें सुधार आएंगी। तो दैट पॉइंट इज टू बी नोटेड। बात करिए, और इलाज तो ठीक है, जब आवश्यकता पड़ेगी तो लिया ही जाएगा, लेकिन बात करने से भी बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। कुछ फाइनली आप कोई टिप देंगे इन लोग को? आखिर में आपका कोई संदेश या कोई टिप आप? देखिए, हम लोग सब आपके साथ हैं, मैं और मेरी सोसाइटी और जो भी इसमें जुड़े हुए हैं। बात है आप सामने आए, आप घबराएं नहीं। चीज़ें जो भी हो रही हैं, अगर आपके रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, आपके और कोई इश्यूज़ हैं, घर में इश्यूज़ हैं, ब्रेकअप होते हैं, चीज़ें होती हैं लाइफ के अंदर, बिल्कुल, तो ऐसा नहीं है कि चीज़ें हम उनको 100% रोक पाएंगे या 100% हमारे कंट्रोल में होती है। पर अगर चीज़ें हो रही हैं और आपके साथ अगर गुजर रही है, आप उसको लंबा रखें नहीं। लंबा रखेंगे चीज़ें तो वो आपके लिए प्रॉब्लम बढ़ेगी। जितनी जल्दी हो सके उसको सॉल्व आउट करें। आप नहीं कर पा रहे, आपके आसपास से मदद लें, नहीं कर पा रहे, हम लोग हैं आपके साथ। सो कॉन्सेप्ट यही है, टेक प्रॉपर और राइट अप्रोच एट राइट टाइम। स्क्रीन्स पे आप देख रहे हैं लगातार नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं। आप डॉक्टर आर.के. शर्मा से कनेक्ट कर सकते हैं, आप फ़ोन के थ्रू बात कर सकते हैं, आप जो है तमाम डिजिटल मीडियम्स पे भी आप इन्हें कनेक्ट कर सकते हैं। लगातार आपको हम फ्लैश करके दिखा रहे हैं। तो आपसे फाइनली इस वीडियो के आखिर में रिक्वेस्ट यही है कि मेंटल हेल्थ को भी एक ज़रूरी अंग मानिए और इस पर बात करिए, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करने की कोशिश करिए। अगर आप ये करने में कामयाब हो पाए तो आई एम श्योर कि जो फ्यूचर है वो बड़ा अच्छा रहेगा हम सभी का। एज अ यूथ हम देखें तो हमारे कंधों पर देश का भार है। हमारा जो बच्चों वाला वर्ग है वो भी आगे चल के बड़ा बनेगा, देश का भार संभालेगा। तो अगर हम सब अच्छे रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, बात करते रहेंगे और मेंटली स्ट्रांग रहेंगे तो हम देश के लिए बहुत कुछ कर पाएंगे। राइट सर? यस। थैंक यू सो मच आज इस वीडियो में जुड़ने के लिए। आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और बहुत जल्द हम प्रयास करेंगे कि फिर से आपके सवालों का जवाब दें, और कई सारे मुद्दों पे डिटेल्ड वीडियोस हम लेकर के आने वाले हैं। तब तक जुड़े रहिए और नमस्कार। थैंक यू सो मच अगेन। नमस्कार, थैंक यू।